ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो चीज़ थोड़ा-थोड़ा बताया था, मैं जल्दी-जल्दी कर देता हूँ उसको, ठीक है? और एक्स्ट्रा सेशन थैंक फॉर द अच्छा ओके। आप लोगों ने आज ट्रेड तो किया होगा, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, तो फोकस पहले स्टॉक्स पे करो। आप बात मानोगे नहीं, लेकिन मैं बार-बार यही बोलता रहूँगा कि फोकस पहले स्टॉक्स पे करोगे ना, तो आप बैंक निफ्टी के बहुत अच्छे सेटअप पकड़ सकते हो, लेकिन पहले फोकस आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आप स्ट्रैटेजी देखो, हर स्ट्रैटेजी को हम हर दिन नहीं यूज़ कर सकते, उस टाइप का सेटअप बनना चाहिए, तब हम उसको यूज़ करते हैं। आप लोग को क्या पता है, स्ट्रैटेजी मिल गई, हर दिन घुड़ते चलाते जाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ, नहीं चलेगी वो। बहुत दिन हमें आपको वेट करना पड़ता है, बहुत दिन हमें इंतज़ार करना पड़ता है चीज़ों का, सेटअप बनने के लिए। ठीक है? ओके। जो भी फॉलो कर रहे हो कंटिन्यू करो, बस ये मैं बोलूंगा कंटिन्यू फॉलो करो। और सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हर दिन आपको देखना ही है। पहले डेली चार्ट पे देखो, डेली चार्ट पे देख के निकालो कि कौन किसमें अच्छा सा ब्रेकआउट मिला है, वॉल्यूम के साथ में किसमें ब्रेकआउट मिला है, अगले दिन उससे फोकस करो। वो आपको 5 मिनट में भी बन सकता है, 15 मिनट में भी बन सकता है, मूविंग एवरेज में भी बन सकता है, और रेंज में भी बन सकता है, कहीं से भी बनेगा, वहां पे अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों, हम इंट्राडे ट्रेडर है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है? ओके। तो देखो, मैंने कल जैसे मैंने कैंडल स्टिक बताई थी, तो कैंडल स्टिक मैंने बताया था कि कैंडल स्टिक में 5 मिनट की कम से कम 8 कैंडल है। ध्यान से आप लोग सुन लो, ठीक है? लिख लो, चाहिए तो लिख लो कि 5 मिनट की 8 कैंडल है, कम से कम नीचे की तरफ आए, कम से कम ये बताया था। उसके साथ में ये भी बताया था कि प्राइस के साथ में आए, मतलब प्राइस भी गिरता हो और चार्ट में भी वो डाउनफॉल आपको दिख रहा होगा, तो वहां पर कोई भी बुलिश कैंडल बनेगी, जैसे बुलिश इंगल्फिंग बन जाए, हैमर बन जाए, ट्विजर टॉप बन जाए, ट्विजर बॉटम बन जाए, और आपका ग्रेवस्टोन दोजी बन जाए, कोई भी कैंडल बनेगी। तो ये ध्यान रखना है कि उन कैंडलों में से जो कैंडल हम देख रहे हैं, यानी हम बुलिश इंगल्फिंग देख रहे हैं, हैमर देख रहे हैं, ड्रैगन फ्लाई देख रहे हैं, ट्विजर बॉटम देख रहे हैं, तो हमारी कैंडल का लो ही सबसे ज्यादा होगा। ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लो किसी दूसरी कैंडल का ज्यादा है, आप फिर भी ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी कैंडल का लो जब सबसे ज्यादा होगा, तब हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हैमर में तो 3 टाइप की हैमर होती है, तो हमें 2 ट्रेड करना है, एक ट्रेड नहीं करना है। बाकी सबके लिए तो सेम रूल्स है कि प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करना है। हैमर अगर छोटी वाली, हैमर और ड्रैगन फ्लाई अगर छोटी वाली है, तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर, अगर बड़ी है तो हमें उसी कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करना है। स्टॉप लॉस जो हमारा होता है, वो हमारा उसी कैंडल का लो, जो भी कैंडल स्टिक हम फॉलो कर रहे हैं, स्टॉप लॉस हमारा कैंडल स्टिक का लो ही रहेगा। ठीक है? दूसरी चीज, टारगेट जो हमारा है, जो हमारी कैंडल का जो साइज बना हुआ है, यानी जो स्टॉप लॉस हमारा है और जो एंट्री पॉइंट है, उसका 2 टाइम आपको पकड़ते हैं। और जो हैमर अगर बनती है छोटी वाली, तो वो 2.5 टाइम से भी ज्यादा मूव कर सकती है। ठीक है? ये कैंडल स्टिक में। उसी तरह से डाउनफॉल के लिए, यानी जो टॉप पे बनेगी कैंडल स्टिक, उसमें भी सेम चीजें फॉलो करनी है। अगर हम डेली चार्ट पे कर रहे हैं, तो बस उसमें हमें यहाँ नजर रखनी है कि वहां पे हमें ब्रेक डाउन होना चाहिए। जो शूटिंग स्टार होगी और हमारी जो ग्रेवस्टोन दोजी होगी, वो हमें अगर बड़ी बनी है तो उसी कैंडल के लो के नीचे सेल कर देना है, अगर छोटी है तो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे। बाकी सब में हमें प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे ही सेल करना है। अगर हमें कैंडल स्टिक समझ आया, डेली चार्ट में, अगर डेली चार्ट में कम से कम 4 से 5 दिन का डाउनफॉल मिला होगा, तब हम उसको डेली चार्ट पे फॉलो कर रहे हैं। डेली चार्ट पे कैंडल स्टिक बनी है, मतलब हैमर और ड्रैगन फ्लाई, मैंने 2 ही बताया है। बाइंग साइड के लिए हैमर और ड्रैगन फ्लाई, सेल साइड के लिए ग्रेवस्टोन और शूटिंग स्टार। तो जो स्टॉप लॉस होता है हमारा, डे क्लोज होता है, जो आज का क्लोजिंग है। अगर आपने आज कोई कैंडल फॉलो की है, मतलब आज ढूंढ के निकाल रहे हो, तो उसमें ये ध्यान देना कि जो भी कैंडल का क्लोज होगा आज का हमारा, जो मार्केट क्लोज हुआ वही हमारा एसएल होगा, और उसके हाई पे हमें बाइंग करना है। सबसे अच्छी चीज ये ध्यान रखना है कि कम से कम 4 दिन का डाउनफॉल वहां पे मिला हो, तब फॉलो कर रहे हैं आप। बीच में कहीं भी मत घुस जाना आप लोग। उसी तरह से जब हम सेल साइड में जा रहे हैं, तो वहां पे आपको ग्रेवस्टोन और शूटिंग स्टार मिलेगी, तो वहां पर भी सेम कंडीशन है कि 4-5 दिन स्टॉक ट्रेंड में रहा हो, ऊपर की तरफ गया हो, फिर वहां पे जाके शूटिंग स्टार या ड्रैगन ग्रेवस्टोन बना होगा, तब हम उसको सेल करेंगे। ये क्लियर होगा? दूसरी चीज, स्टॉक्स में मैंने एक चीज और बताई थी कि स्टॉक्स में अगर कोई कैंडल, यानी एक कैंडल के अंदर में, जैसे एक कैंडल बड़ी जब ब्रेकआउट हुआ, मान लीजिए आज ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अगले दिन, चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे दिखाया था, चार्ट पे, एक मिनट। हाँ, अभी मुझे मालूम है कि चार्ट अभी मैंने, स्क्रीन नहीं आ रही होगी, एक मिनट आएगी स्क्रीन।
माउस, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये स्क्रीन शेयर, हाँ तो उसमें क्या होगा, जब कोई स्टॉक मान लीजिए ब्रेकआउट दिया हो और ब्रेकआउट के बाद में जब ये कंडीशन बनी हो कि वो हमारे, हाँ किसी दिन क्या हो ब्रेकआउट दिया हो, ब्रेकआउट के बाद एक दिन जैसे ये कैंडल है यहाँ पे बनी, ये थोड़ा सा ब्रेकआउट ब्रेक कर दिया, अगर थोड़ा बहुत ब्रेक करता है तो चल जाता है। अच्छा भी स्क्रीन आ रही, क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं आज कोई, आप लोग के सेशन के लिए मैं आ गया, क्वेश्चन नहीं लूंगा, मुझे भी जाना है कहीं, 1 मिनट में जरा लॉग इन कर लेता हूँ, नहीं तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा स्क्रीन चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये कैंडल बनी, ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे चल रही है, और ये कैंडल देखिए यहाँ पे, ये कैंडल ग्रीन बनी है और ये कैंडल यहाँ पे आके रेड बनी है, तो जब अगले दिन इसके ऊपर निकलेगा तब हम बाइंग करेंगे। ऐसी कई सारी कंडीशन आपको मिल जाएगी, ब्रेकआउट के बाद वाली हम सिचुएशन देख रही है, ठीक है। जब स्टॉक में, अरे बाप रे ये कौन सा स्टॉक है, अच्छा अजंता फार्मा को देखो, अजंता फार्मा कैसे मैंने आप लोग को बताया था, सेम कंडीशन, ये वाली कंडीशन भी जैसे बताया था कि कोई भी स्टॉक्स अगर डेली चार्ट में या इंट्राडे में भी इस तरह की मूवमेंट, अच्छा इंट्राडे में मैंने पोस्ट किया था आज आप लोग को एलएनटी, सेम कंडीशन एलएनटी में बनी हुई थी, उसी तरह की कंडीशन एलएनटी में बनी थी, और यहाँ पे ये डेली चार्ट में, और डेली चार्ट में एक्सिस बैंक में भी ये सिचुएशन बन रही है। तो चीजों को फॉलो करो, बिलीव करोगे आपको तभी पैसा मिलेगा, आप लोग बिलीव नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे हो सके आप 10 सेलेक्ट करो, उसमें से 7 चले 3 ना चले, कोई बात नहीं, 3 नहीं चलेगा तो भी हमारा 4 के प्रॉफिट पे हम हैं, जो नहीं चलेगा वो इतना एसएल लेगा, कितना सेल लेगा, इतना लेगा, जो चलेगा वो ऐसे देगा। हो सके अभी मोमेंटम में हम निकलेंगे ही नहीं, और ऊपर शायद कल निकल जाए, परसों और ऊपर निकल जाए, हो सके यहाँ पे कल हो सके 10-20 रुपए में कंसोलिडेट करे और अगले दिन ऊपर निकल के जाए। तो इस तरह की सिचुएशन आप फॉलो करो, जैसे मैंने बताया, देखो प्रैक्टिकली जब जाओगे ना, प्रैक्टिकली जब देखोगे तो आपको स्टॉक मार्केट लॉस नहीं देगा। आप लोग को लॉस इसलिए होता है कि आपका कोई सेटअप फॉलो नहीं करते हो आप लोग। जब सेटअप फॉलो करोगे तो चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, शुरुआती में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, 6-8 महीने आपको सेटअप बनाना पड़ेगा, अपना माइंड सेट बनाना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके पैसा बनेगा। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से इसको फॉलो किया। अब जैसे मैं इंट्राडे का बता रहा था कि जब ब्रेकआउट के बाद कोई कैंडल अगर उस कंडीशन में बनती है तो हम उसे देखते हैं। जैसे देखो एक्सिस बैंक में बन रहा है वही चीज, ध्यान रखना आप लोग। जैसे बाद में फिर देखो बजाज ऑटो आप लोग के सामने ही ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, आप लोग के सामने इसको बताया था, मतलब आप लोग के सेशन चालू था तभी हमने इसका ब्रेकआउट पकड़ा था। जैसे ये वाली कैंडल है, इसको भी रहने दो, ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया, नीचे की तरफ ब्रेक किया हुआ है, जो ब्रेक नहीं किया उसको देखते हैं। बीबीटीसी ब्रेकआउट हुआ है आज, लेकिन हाई के पास क्लोज नहीं है, हाई के पास क्लोज करे तब हमारे लिए बेनिफिट है। भारतीय में ब्रेकआउट आप लोग के सामने उसको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बताया था, वो धीरे धीरे 520 तक जाएगा। अब एक आध दिन रुक भी सकता है, हम पोजिशनली बात करें, डेली चार्ट पे नहीं देखे, पोजिशनली बात करें, ये नहीं कि इंट्राडे में आप उसका व्यू बना के रख लेना। अब जैसा कहाँ गया, कोई ऐसी कैंडल नहीं मिल रही। भाई आप चैट मत को लिखना, क्योंकि चैट मुझे दिख नहीं रहा। हाँ जैसे ये स्टॉक, इसने कितने डीएलएफ ने ब्रेकआउट दिया और आज की कैंडल क्या बनी है, इसके अंदर में बनी है। तो कल जब स्टॉक्स अगर 212 के ऊपर निकलेगा ना, तो यहाँ पे एक मूवमेंट बन सकती है। इसकी क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे है, क्योंकि 8 पे क्लोजिंग है, 12 मतलब 2% की मूवमेंट है, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर है, तो कोई दूसरा अच्छा स्टॉक ढूंढ लेते हैं, इसका स्टॉप लॉस दूर है। कंडीशन सेम उसी तरह की बनेगी, अगर स्टॉक्स नहीं भी मिलता तो समझ जाना कि कंडीशन उसी तरह की बनेगी। यहाँ पे बना देखो इंजीनियर्स इंडिया, ये अच्छा है, इस हाई के ऊपर निकलेगा तो एक मूवमेंट बनेगी, कहाँ पे 77-70 के ऊपर निकलेगा शायद, तब एक मूवमेंट यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि अगली कैंडल इसके अंदर में ही है। ठीक है, ये हो गया। ट्रेंड लाइन में जैसे मैंने बताया था, ट्रेंड लाइन में कोई भी स्टॉक्स, अब जैसे ये है, ये शायद ब्रेकआउट करने की तैयारी, हाँ ये देखो ये 3 बार इसने टच कर लिया है,
ठीक है, अब देखो कितनी सही जगह पे बना है। मैंने क्या बोला था कि अगर मान लो कि हमें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या बना है, रेजिस्टेंस बना है, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है, 3 बार यहाँ पे आया और यहाँ पे निकल गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद देखो हायर प्राइस के आसपास क्लोज है। जिस दिन क्रॉस कर रहा है हायर प्राइस के आसपास क्लोज है, और अगले दिन अगर आपने इंट्राडेट में किया होगा तो काफी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिल गई हमें। ठीक है, अब उसके दिन क्या किया उसने, हायर प्राइस के आसपास क्लोज नहीं किया तो हमारा ट्रेड यहाँ पे नहीं बना। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रहा है, वापस कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के लिए कंसोलिडेट कर रहा है। अब वापस अगर ये स्टॉक्स 143 144 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर यहाँ पे आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, और शायद फिर ये स्टॉक धीरे धीरे करके 160 तक चला जाए। तो यहाँ पर फिर से आपको 1 से 2 दिन इंट्राडे ट्रेड मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट कब हो रहा है? कंसोलिडेट होने के बाद हो रहा है। अगर ये इसी वे में निकल जाता तो हम इसको नहीं देखते। अब ये कंसोलिडेट कर रहा है तो हमारी ये सेटअप में बैठ रहा है कि कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट हो, क्योंकि 7-8 दिन जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया, यहाँ बाइंग किया होगा, वो प्रॉफिट लेके यहाँ पे निकलेंगे, फिर नए ट्रेडर यहाँ पे एंट्री करेंगे, फिर उसको लेके जाएंगे वो लोग, या शायद फिर से वही लोग एंट्री करेंगे। उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, अब वेट कर रहे होंगे कि फिर से ब्रेकआउट होगा तब मैं यहाँ पे लूंगा। तो इस कंडीशन में ट्रेंड लाइन को इस तरह से फॉलो करना है आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनना है तो रेजिस्टेंस में इस तरह से हायर प्राइस के आसपास क्लोज करें तो अगले दिन ट्रेड करेंगे। ट्रेंड लाइन के बाद में भी अगर हायर प्राइस के आसपास क्लोज करेगा तो अगले दिन हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे बनेगा वहीं पे बनाना, हर जगह जबरदस्ती नहीं बताना कि हमें अच्छा लग रहा है इसलिए मैं बना लूंगा। ठीक है, हमें अच्छा लग रहा है उससे मतलब नहीं है, स्टॉक्स क्या कर रहा है उससे मतलब है। यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? एक तो पहली बात तो ये बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे बन चुकी है, दूसरी हायर प्राइस के आसपास क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे आपको दिख तो रहा है बड़ी अच्छी मूवमेंट मिल रही है, लेकिन हम ऐसे ट्रेड को नहीं पकड़ने जाते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रेड को हम पकड़ने नहीं जाएंगे। छूट गया छूट जाने दो, पैसा पहले सेफ्टी, मैंने बार बार बोलता हूँ पहले सेफ्टी जरूरी है। तो अगर सेफ्टी रखना है तो पहले ट्रेड हमारे सेटअप के अंदर में बनना चाहिए। HDFC लिमिटेड यहाँ पे नजर बना के रखना। अब ये देखो फिर से 3 बार यहाँ पे टेस्ट कर चुका है, शायद ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर सकता है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा, लगभग 2550 के आसपास तक निकल सकता है। तो जब ब्रेकआउट इसने दिया, जैसे आज इसने ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा, तो अब हम कल इसको ट्रेड कर सकते हैं। क्यों ट्रेड कर सकते हैं? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही क्लोज है। हमारा ब्रेकआउट लेवल क्या है? 23222 2324 है, यानी 2325 के ऊपर हम ट्रेड करेंगे तो ऑलरेडी 1% की मूवमेंट की होगी, तो 1% की मूवमेंट के बाद हमें मिल सकता है यहाँ पे कुछ। तो 2325 के ऊपर अगर कल निकलता है और वन वे ना निकले, अगर इंट्राडे चार्ट पे इसको देखोगे तो ऐसा ना हो कि यही ओपन हो, मतलब 2300 के पास ओपन हो और धड़ाधड़ ब्रेक करते हुए निकल जा रहा। अगर ये 2300 के पास जा रहा, फिर 2318 2320 के पास जाके रुका, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और उसके बाद ये 2325 वाला लेवल ब्रेक करेगा तो वो मूवमेंट आएगी यहाँ पे। तो इसको भी देख सकते हो। HDFC MC ब्रेकआउट यहाँ पे कर चुका, पहले से ही कर चुका है ये। यहाँ पे देखो शायद थोड़ी सी एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल यहाँ पे बनी हुई दिख रही है, तो कल पे इस पे नजर बना के रखना आप लोग। सपोर्ट लेवल के आसपास में बनी है तो शायद हाई के ऊपर, आज के हाई के ऊपर HDFC बैंक निकलेगा तो कल ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, तो यहाँ पे नजर बना के रख सकते हो आप। इंडिया बुल हाउस ने ब्रेकआउट कर दिया था। ICICI बैंक देखो कल ही इसने ब्रेकआउट किया, फ्राइडे के सेशन में ब्रेकआउट किया, आज कितनी अच्छी मूवमेंट भी दी है इसने। तो मैंने चार्ट भी डाल दिया था। ये तो हाई प्राइस के आसपास ही क्लोज है, जो हाई प्राइस से आसपास क्लोज है उसको नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ कि 38 के ऊपर निकलेगा तभी मूवमेंट बनेगी। लेकिन ये सब सारी चीजें ना आपको तब अच्छी लगेंगी जब कम से कम आप अगर डेली चार्ट पे कर रहे हो तो 3-4 स्टॉक्स हो उस कंडीशन में। एक ही में सारा पैसा लगाओगे तो कभी नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हो गया, धीरे धीरे 950 पहुंच चुका है ये। इस पे कोई व्यू नहीं है, इस पे कोई व्यू नहीं है, इस पे भी कोई व्यू नहीं है। यहाँ पर भी IRP छोड़ दे इसको, छोटा स्टॉक, ये तो पता नहीं क्या कर रहा है। ITC देखो धीरे धीरे एक बार ब्रेकआउट करने के बाद धीरे धीरे निकल के जा रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक्स मुझे लग रहा है थोड़ा सा अच्छा कर सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन की, तो काफी दूर है 260। मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे फिर ये 260 के पास तक पहुंचेगा। एक बार अगर इस लेवल को निकाल देता ना 212 214, तो ये धीरे धीरे 260 के पास पहुंचेगा। अब ये रजिस्टेंस के आसपास पहुंच रहा है। ऑलरेडी हमने इसको 190 पे रिकमेंड किया था, अब 160 210 212 के ऊपर क्लोज करे या फिर यहीं पे कंसोलिडेट करे 3-4 दिन, तब मजा आएगा। ब्रेकआउट करेगा तो ये अच्छी मूवमेंट फिर शायद दे सकता है ITC।
तो ये समझ में आ गया सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरह से ट्रेड करना है। इसी तरह से डाउन साइड में अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है, क्लोज कर देगा, तो अगले दिन हमारी नजर में रहेगी। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन को तभी ट्रेड कर रहे हैं जब वो अपने हायर प्राइस ब्रेकआउट के बाद हायर प्राइस के आसपास क्लोज कर रहा है, या ब्रेकडाउन के पास में लोअर प्राइस के आसपास क्लोज कर रहा है, तभी हम ट्रेड कर रहे हैं अगले दिन, नहीं तो नहीं ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ब्रेकआउट के बाद क्लोज कर दिया तो आप लेके जा सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मूविंग एवरेज बताया था 100 200 का। देखो कुछ लोग बोले 200 100 को जिस तरह से हम फॉलो कर रहे थे ना, उसी तरह से 200 को भी फॉलो करना है। उसके लिए अलग मेथड नहीं है 200 वाला। 100 जिस तरह से फॉलो किया उसी तरह से 200 को फॉलो करना है, सेम कंडीशन है। इससे क्या होगा, स्टॉक्स थोड़ा सा हमें ज्यादा फिल्टर करने को मिल जाएगा। लेकिन मैं ज्यादातर 200 को ही चेक करते रहता हूँ, क्योंकि उसमें ही बहुत सारे स्टॉक्स हमें हर समय मिलते रहते हैं। तो स्टॉक्स नहीं मिलेंगे तब हम 100 पे जाते हैं, और थोड़ा शॉर्ट टर्म एरिया हो जाता है, उसको थोड़ा और शॉर्ट टर्म देख लेते हैं मूविंग एवरेज को। जहां पे मिल रहा है 200 पे बहुत सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो फिर वहां पे हम नहीं ज्यादा कुछ सोच रहे हैं। नहीं मिलते तब 100 को यूज करने लगते हैं। अभी यहाँ पे 200 पे ही आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, तो हम 200 को यूज करेंगे। जैसा 200 को बताया था कि अगर वन वे जाएगा तो नहीं लेंगे, जब यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगेगा तब निकलेगा तब हम लेंगे। या ऊपर की साइड से कोई आ रहा है और मूविंग एवरेज के पास में आके कंसोलिडेट करने लगा, फिर उस रेंज को ब्रेक करेगा तब हम लेंगे। हर जगह ये रेंज बन जाएगी तो ज्यादा अच्छा है। और इसमें भी हम उसी मूविंग एवरेज को देख रहे हैं जो फॉलो कर रहा है, हम नहीं किसी को फॉलो कर रहे हैं, हम वो ढूंढ रहे हैं कि कौन सा स्टॉक अपने मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा है, बस हमें उसे फॉलो कर रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं किया, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया इसने। तो जो मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा है बस उसे हम देख रहे हैं, हम कुछ ढूंढ नया नहीं कर रहे इसमें। आप लोग मूविंग एवरेज अभी तक देख रहे हो, सारे स्टॉक्स में आप लोग देखते हो, मैं सारे स्टॉक्स में नहीं देखता हूँ। बस ये है कि जो फॉलो कर रहा है मैं उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देता हूँ, बस मेरी थ्योरी यहाँ पे यही है मूविंग एवरेज की। वैसे मूविंग एवरेज तो सारी स्टॉक्स में हम लगाते ही हैं, लेकिन कौन सा फॉलो कर रहा है अच्छी तरीके से मैं उसे देखता हूँ। ठीक है, ये इसमें ये हो गया ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप बैंक निफ्टी में भी 5 मिनट 15 मिनट पे यूज कर सकते हो। जैसे कि बैंक निफ्टी में आज देखो कितनी अच्छी रेंज बना रहा था, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी बना रहा। अच्छा, किसी ने ट्रेंड लाइन को ध्यान दिया था किसी ने? इधर से आएंगे तो अभी इसको थोड़ा सा और छोटे में करके देखिए, तब आपको ये तब ये बेहतरीन लग रही थी। ये वाली देखो, इसको कलर चेंज ब्लैक कर लेते हैं। ये देखिए ट्रेंड लाइन, चैट विंडो जरा, एक तो 350 के पास बनी, ऊपर में जाके शूटिंग स्टार बनी थी यहाँ पे टॉप पे, और ऊपर से नीचे से आके इसने भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था। ये वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया था। और आपके ग्रुप में ही से कई सारे चार्ट मुझे आए थे, आपके ग्रुप में से कई सारे चार्ट मुझे आए, कम से कम मुझे 12 से 13 लोग के आए थे चार्ट उस समय, कि सर ये ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे हम लोग। बोला परफेक्ट है बिल्कुल, जब ब्रेक करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम एक अच्छी खासी मूवमेंट ले चुके थे 350 पॉइंट के ऊपर से, ये मूवमेंट बहुत फास्ट हुई थी ये वाली, तो यहाँ से एक करेक्शन छोटा सा बनता था। लेकिन वही है कि प्रॉफिट वाले पैसे से फिर यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ना कि अब कैपिटल यहाँ पे लगा के आप जबरदस्ती ट्रेड कर रहे हो। ब्रेकआउट ध्यान दिया, ठीक है, ट्रेड नहीं लिया कोई बात नहीं, अगर आप प्रॉफिट पे हो मत ट्रेड लो, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करने के लिए हम यही है कि हाँ, ये है कि फिर आपको कम से कम 25 क्वांटिटी से कम तो मिलेगा नहीं। दिक्कत ये हो जाती है कि अगर आप शुरुआत में 1-2 लॉट से ही कर रहे हो, तो दिक्कत ये है कि यार 25 में से पता लगे यहाँ प्रॉफिट बनाए, यहाँ लॉस कर लिया, नहीं चला तो ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रॉफिट में हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह के ध्यान देते रहो आप लोग, बिल्कुल देखते रहो कि इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो मार्केट देता है, या फिर इस तरह की सिचुएशन जैसा कि ये 15 मिनट का चार्ट मैं आप लोग को पोस्ट कर रहा था, ये रेंज का। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना रेंज को, अगर आप सही तरीके से, रेंज मतलब यही हो गया कि छोटे में क्या हो गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। ये अभी जिस साइड में ब्रेक करता है उस साइड में मूवमेंट हमें अच्छी होती है। यहाँ पे इसने ऊपर की साइड में ब्रेक किया और दबा के ऊपर की तरफ चला गया, और एक कैंडल वाला देखा था किसी ने आज? मैंने 2 ट्रेड लिए थे, पहले तो 2 पुट ले ली थी। वॉल्यूम थोड़ा सा पुट बहुत दूर दूर आ रही थी मुझे, इसलिए मुझे 2 लेनी पड़ी अलग अलग। देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था 1 घंटा। अब बिलीव देखो, बिलीव आपके प्रैक्टिस से आएगा, बिलीव मेरे कितना भी मैं करूँ, कितना भी बताऊँ नहीं आएगा, बिलीव आपको अपनी प्रैक्टिस से ही आएगा। यहाँ पे मैंने पुट ली थी ये वाली जगह पे, ये देखो
अब आप बोलोगे इतना चल चुका, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी कैंडल के बाद मुझे मिला, मेरा सेटअप बना ना यहाँ पे, मेरा सेटअप यहाँ पे बना, यहाँ से मुझे 60 पॉइंट मिले, 60 पॉइंट से मुझे आज एक में मैंने 24 पॉइंट बुक किया, एक में 18 पॉइंट बुक किया। यहाँ पे देखिए जहाँ से आया था, यहाँ से आया, 2 मिनट 3 मिनट में हमें इसने दे दिया। ठीक है, उसके बाद एक आपको, अब तो ये दिखेगा भी नहीं, पीछे नहीं जाता है, इधर से आता हूँ तब आपको दिखेगा। एक यहाँ पे बना था, दिखा, सेटअप परफेक्ट है, बस कॉन्फिडेंस की कमी है आप लोगों में, कॉन्फिडेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, मार्केट की कंडीशन आज क्या है, पीछे के स्टॉक्स कैसे मूव कर रहे हैं। ये देखो, ट्रेड तो वैसे यहाँ पे ले लिया था हमने, लेकिन ट्रेड यहाँ पे ले लिया था, ऐड यहाँ पे कर दिया था, यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, एक एक फुल क्वांटिटी यहाँ पे मैंने ले ली थी, ठीक है, एक फुल क्वांटिटी और मैंने यहाँ पे मार दी इस जगह पे, क्योंकि ये परफेक्ट हो गया था कि हाँ यहाँ पे अब गिरने, मार्केट गिर नहीं रहा है और इसके ऊपर निकलेगा, तो मुझे मालूम था कि 50 से 60 पॉइंट तो मुझे देके जाएगा। 60 पॉइंट देने का मतलब है कि मेरा ऑप्शन कम से कम 20 से 25 रुपए तो बढ़ ही जाएगा, और बड़ी क्वांटिटी का मतलब 20 रुपए बहुत हो गया, और इसने बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ से दे दी। 155 से डायरेक्ट ये देखिए यहाँ पे कहा 222 पे गया, 70 पॉइंट की मूवमेंट है। 28 पॉइंट मिल गए थे ये वाले में, इस वाले में 28 पॉइंट मिल गए थे, ये मैंने फुल बुक कर लिया था। ये वाले में मुझे आधी क्वांटिटी शायद मैंने 70 पॉइंट पे निकाल ली, और आधी क्वांटिटी के लिए शायद मेरा फुल 100 या 105 ऐसे कुछ प्रॉफिट हुआ था एक पे। तो ये जबरदस्त मूवमेंट मिली थी। इंतजार करेंगे तो पैसा मिलेगा आप लोग को, आप लोग भी इंतजार करना सीखो बस, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ट्रेड ले लेके गायब कर देंगे। ठीक है, और ऊपर से सुबह वाला में भी एक ट्रेड मिल गया था, कौन सा, ये ओपनिंग वाला ट्रेड मिल गया था। यहाँ पे ये हो गया था, मुझे पॉइंट सिर्फ 7 ही मैंने कैप्चर कर पाया, 7 नहीं 17 पॉइंट ही सिर्फ कैप्चर कर पाया यहाँ पे, क्योंकि ये मूवमेंट फास्ट हुई थी। 105 के बाद वो चला था, शायद 155 पे रुक गया था मुझे लग रहा वो। देखो अब ये फास्ट, आप बोलोगे बहुत फास्ट होते होगा, ये फास्ट ही कभी भी। यहाँ पे शायद देखो ये, हाँ 89 में ये वाला था, ये वाली कैंडल थी 109 या 106 ऐसे तो हाई, 1110 का हाई है, और ये यहाँ पे गया, ये 55 और 70 तक गया था। जैसे ही इस कैंडल में आने लगा प्रॉफिट बुक करके निकल गया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले बताया हुआ था कि 200 एक इंपॉर्टेंट रेंज है, 200 के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट होगा। तो जब ये 195 मार के नीचे आ गया तब मुझे डाउट हुआ, उसी कंडीशन में फटाक से मैंने बुक कर लिया, फुल क्वांटिटी बुक कर दी इसकी, सबसे पहला जो ट्रेड लिया था बाइंग साइड वाला। तो ज्यादा कुछ करना, दिमाग नहीं लगाना है, बस जो आपने सीखा है उस पर प्रैक्टिस करना है, और ज्यादा इधर उधर ये डाउनलोड कर लूं, वो देख लूं, इसका मूविंग एवरेज, उसका मूविंग एवरेज, फलाने ढिमका सब चीज हम करेंगे ना तो कुछ नहीं बनता है। फिर स्टॉक्स मार्केट में मतलब बनने वाला फिर कुछ नहीं है। फिर आप सारी चीजें आप प्रैक्टिस करते रहो, देखते सब रहोगे, बनेगा कुछ नहीं। बनेगा तभी जब आप किसी चीज को फॉलो करोगे। 29,500 टू 30,600, मतलब सर 30,600 बहुत होता है। 30,600 मार्केट ट्रेड करा 30,000 रुपया, 30,600 के आप 31,000 की कॉल ट्रेड करोगे, मूवमेंट क्या मिलेगी फिर आपको उसमें? पैसा अगर बनना है ना तो पास वाले में बनता है, दूर वाले में ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। आपको लेके रखना थोड़ी है कि आप 30,600 के बाद, मैंने तो ये बताया कि भाई कोशिश करो कि आप पास वाली ट्रेड करो। किसी भी दिन आप 300 से 400 पॉइंट दूर से, इससे ज्यादा दूर जाओ ही मत। वो भी कब जाओ? फ्राइडे या मंडे को जाओ, ट्यूसडे से पास में आने लगो, और बुधवार गुरुवार को तो आप 100 पॉइंट वाली ट्रेड करो या सेम प्राइस की ट्रेड करो। मार्केट अगर 30,000 ट्रेड करा तो आप 30,000 वाली ही ट्रेड करो बुधवार गुरुवार को, तब पैसे बनेगा। दूर की प्राइस यहाँ पे ट्रेड करके पैसा नहीं बनेगा, थोड़ी देर रुक जाएगा तो आपका ऑप्शन बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा। तो ट्रेंड लाइन ज्यादा क्यों करना है भाई मेरे? एक ट्रेंड लाइन आपका काम कर दिया, निकाल दो उसको। ज्यादा ट्रेंड लाइन क्या मेरे में, क्या ज्यादा ट्रेंड लाइन है? 2-3 ट्रेंड लाइन तो है यहाँ पे। अगर मैं इसको डेली पे भी कर लूँ तो कितनी, क्या चीज इसमें कितना सारा, बहुत ज्यादा है। ये तो नीचे का चलो हो गया, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये तो बिना काम किए ही तो सब निकाल सकते हैं। अब इसका कोई काम ही नहीं है अब नीचे। अब जब आएगा तब देखेंगे फिर से, ये तो सारा निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें एक दो की ट्रेंड लाइन, इंट्राडे ट्रेड करें तो एक दो ट्रेंड लाइन ही बनेगी ना, बहुत सारी ट्रेंड लाइन हम थोड़ा ड्रॉ करके बैठे रहेंगे। तो बहुत सारी ट्रेंड लाइन तो कोई मतलब नहीं है। बैंक के स्टॉक को कैसे दे सर? बैंक के चार्ट देखते रहो कि किसका ब्रेकआउट। आईसीआईसीआई बैंक का ब्रेकआउट हुआ है, एसबीआई का ब्रेकआउट हुआ है, एक्सेट अच्छा खासा पकड़ रहा था। आज सुबह एचडीएफसी और कोटक थोड़ा सा स्लो थे, बाद में एचडीएफसी ने जो बड़ी वाली मूवमेंट आई ना, जो बड़ी वाली मूवमेंट आई वो एचडीएफसी की वजह से ही आई थी। चार्ट खोल के देखना आप लोग एक बार फिर से, बड़ी वाली सारी मूवमेंट सिर्फ एचडीएफसी की वजह से आई थी। जो 30,090 से लेकर 300 तक हम गए थे ना, वो एचडीएफसी लेके गया था, अकेला एचडीएफसी लेके गया था उसमें।
और थोड़ा सा एसबीआई ने सपोर्ट किया था। कॉल मत करो। हाँ स्क्रीन नहीं आ, वो तो डिलीट कर रहा था मैं, अभी तो ये आ रही ना। 12 बजे जो ब्राउट हुआ उसमें मेरा परफेक्ट हुआ था, बट ट्रेड नहीं ले पाया। ट्रेड सर कॉन्फिडेंस से आएगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहोगे 90 दिन 100 दिन। मैं क्यों आप लोग को बोल रहा हूँ, जब तक जो भी बंदा प्रैक्टिस नहीं करेगा, जो भी मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के उसको दे दूंगा, पैसा नहीं बना पाएगा। नहीं बनाओगे आप, कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा काम करेगा, हर दिन वो काम करेगा, लेकिन आप उसमें से पैसा नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं। आपको लगेगा नहीं नीचे आ जाएगा, वो नीचे भी आएगा। फिर आप जिस दिन ट्रेड लोगे ना, उस दिन वो नीचे आएगा, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को उसको खत्म करना है। 4 दिन आप देखोगे ना, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। जिस दिन आप ट्रेड करोगे ना, उस दिन लॉस देगा। तो इसलिए कंटिन्यू करोगे तो पैसा मिलेगा। कंटिन्यू नहीं मतलब भूल जाओ पैसा कि आपको पैसा देगा मार्केट। एक दिन करने का, एक दिन इंतजार करने का पैसा नहीं देगा। आई मेड गुड प्रॉफिट इन आईसीआईसीआई बैंक। जो भी ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स में फोकस करोगे तो पैसा मिलेगा। हाँ स्टॉप लॉस भी होंगे, उसको भी एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ हो गया भाई, ठीक है चलेगा। अब स्टॉप लॉस हो गए तो आप लोग क्या करते हैं, पीछे पड़ जाते हो। नहीं मैं आज लॉस लेके ही नहीं जाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट निकाल देना कि अगर 2 ट्रेड आपने किए, लॉस हो गए, उसके पीछे पड़ जाओगे तो फिर समझ लेना आप 10 ट्रेड का पैसा दे के जाने वाले हो। यहाँ पर बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एल प्रॉफिट, ठीक है, एल में प्रॉफिट लिया आपने। सर कल के लिए क्या बताऊं, कल के लिए मैंने कुछ चार्ट देखे नहीं है अभी। अभी करूंगा आराम से बैठ के 10-11 बजे के बाद। अभी मुझे कहीं जाना है, उसके बाद आऊँगा तो 11-11:30 बजे फिर देखूंगा उसको। जहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ वहाँ पे देख लो। इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने ये आप लोग को बता दी, बाकी तो ठीक है। 500-100 पॉइंट वाली रेंज बताई थी कि जैसा कि 30 पॉइंट वाली विंडो आप लोग को पता ही है कि जैसे कोई भी कैंडल मान लो 29,000 है तो 29,000 से लेकर के 29,030 के बीच में एक कैंडल क्लोज होगी 1 मिनट वाली, फिर हाई को ब्रेक करेगा तो हम बाइंग करेंगे। 60 से 90 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। टारगेट पे ज्यादा वो मत करना, ज्यादा लालच करोगे तो फंस जाओगे। 60 से 90 पॉइंट जहां पर भी दिखेगी वहां से रिवर्स हो रहा मार दो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो 80, 85, 90 के आसपास जाता है, जो कि हमारा ऑटोमेटिक एक रजिस्टेंस है, मैंने आप लोग को बताया है। एसबीआई में 18,000 का फ्रॉड की न्यूज भी आई है। आज आई है क्या? 18,000 करोड़ की फ्रॉड की न्यूज? अरे बाप रे, 18,000 करोड़ तो बहुत होता है। उसका प्रॉफिट कितना इस बार पोस्ट किया था एसबीआई ने? इतना पोस्ट किया था क्या प्रॉफिट उसने? अगर नहीं इतना पोस्ट किया होगा तो फिर तो पता नहीं कौन बता रहा भाई। मैं तो न्यूज़ सुनता नहीं। मैं तो न्यूज़ सुबह एक बार 8 बजे सुनूंगा, 8 साढ़े 8 बजे न्यूज़ सुनूंगा, देख लूंगा कहाँ कहाँ पे नहीं करना है, बस खत्म कर दूंगा। बाकी ये मार्केट के दौरान न्यूज़ नहीं आई थी क्या? मार्केट के बाद आई है? कोई न्यूज़ नहीं है भाई। कहाँ से ला रहे हो आप लोग खबर यार 18,000 करोड़ की? ये कौन है भाई? कहाँ पे आप एसबीआई में ही हो क्या? एसबीआई के सीईओ तो नहीं हो आप कहीं? 18,000 करोड़ का फ्रॉड का न्यूज़ आ गई। आप ही मत इसको फैला देना न्यूज़ को कहीं। अब यहाँ पर भी 600 लोग तो हैं। वही बोला, मैंने तो कहीं नहीं सुना। कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई तो ग्रुप में भेज ही देता है। अगर इतनी 18,000 करोड़ की न्यूज़ तो कल तो फिर मतलब 1000 पॉइंट की व्यवस्था करेगा कम। सर मेरा कॉल ट्रेड बना 1 लॉट में 746 रुपये का प्रॉफिट किया। बहुत अच्छा किया सर। टाटा स्टील में, टाटा स्टील 7-8 दिन से कंटिन्यू ट्रेंड में चल रहा, तो वहां पे देखो जो ब्रेकआउट होते, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाई प्राइस के आसपास क्लोज करा तो 3 दिन तक 4 दिन तक ट्रेड कर सकते हो आप। पहले दिन 100 लिया, दूसरे दिन 75 लिया, तीसरे दिन 50 लिया। ठीक, इस तरह से ट्रेड करना है। आप क्या करोगे, पहले दिन 50 लोगे, अच्छा इस बार भी किया तो 100 लोगे, अच्छा इस बार भी किया तो फिर 200 लोगे, वो खत्म हो गई कहानी ना फिर उसकी। हम ब्रेकआउट को ढूंढ रहे हैं, वो 2-3 दिन तक मोमेंटम में रहता है, उसके बाद कहीं ना कहीं रुकेगा, फिर एक रेंज बनाएगा, फिर ब्रेक करेगा, तब आप लो। अब वो टाटा स्टील तो कंटिन्यू चलते ही जा रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, क्या वहां पे देखें हम लोग ज्यादा। हाँ इंटरडे में कुछ सेटअप बनता है तो ले लो, डेली चार्ट पे तो नहीं कुछ दिखेगा जल्दी। अरे भाई कौन कौन है? हरजेश सिंह जी, कहाँ पे न्यूज आई है आपकी ये? काहे को कल ट्रेडिंग छुड़वाने पे लगे हो? अब इतनी बड़ी कुछ ऐसी न्यूज रहेगी तो मैं खोलूंगा ही। अच्छा उन्होंने भेजा भी है बिजनेस टुडे पे। करंटली द कमोडिटी पॉलिटिक्स ऑफ एसबीआई फ्रॉड केस इन द सीबीआई इन अरेस्ट द 3 लोकेशन इन दिल्ली ओवर 1800 करोड़ है सर। आप 18,000 करोड़ की वहां पे लिख रहे हो आप, वो भी तो देखो। ये 1800 करोड़ है, फिर भी 1800 करोड़ भी बहुत होता है। मतलब कल
कल शांति से बैठना ही पड़ेगा क्या? नहीं तो पता लगे हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करो, बीच में आके कोनो बोल दिया कि नहीं सिर्फ 180 करोड़ का। ठीक है, बस देखते हैं, कल सुबह से मालूम तो चल जाएगा। SBI फ्रॉड केस, CBI रेड इन 3 लोकेशन दिल्ली ओवर द 1800 करोड़ स्कैम, द CBI रिसीव्ड द कंप्लेंट फ्रॉम द सेबी नहीं SBI अगेंस्ट द लाजपत नगर बेस्ड कंपनी एंड प्रमोटर। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई। SBI का है तो मान ले एक पे SBI है तो अकेला फर्क नहीं पड़ता है, प्राइवेट रहता है तो एक पे फर्क पड़ता है, दूसरे अच्छे करने लगते हैं। यहाँ पे SBI में है ना, तो बाकी उसके पीछे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये बैंक, वो बैंक, ये सारे बैंक के पीछे पड़ जाते हैं। फिर ये SBI 3% गिरेगा, लेकिन बाकी 20% गिरेंगे, तो वो प्रॉब्लम होती है। सरकारी में, प्राइवेट बैंक में क्या होता है, एक में खराब नहीं जाती है तो बाकी दो अच्छा करते हैं, चलो इसके खराब नहीं जाए, हमारे पास ग्राहक आएंगे उनके, तो वो अच्छा करते हैं। और गवर्नमेंट वाले में ये इशू हो जाता है कि एक करता है तो पूरे के पूरे धड़ाधड़ गिरते लगते हैं, उसमें जो छोटे मोटे बेचारे हैं वो तो गायब ही होने लगते हैं। न्यूज चैनल की सर वो CNBC देख लेते हैं सुबह सुबह, और क्या देखना है। कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई चैनल नहीं है कि उस पर न्यूज प्रॉपर सबसे पहले हमको मिल जाती होगी, वही CNBC हम भी देख लेते हैं। 3 डे पहले, अच्छा 3 दिन पहले की न्यूज है सर, उसका खत्म हो चुका है इम्पैक्ट, तो आज तो वो इसीलिए आज ज्यादा ऊपर चला गया लग रहा। फिर वो 3 दिन पहले की न्यूज है सर, छोड़ दो उसको। फिर नई न्यूज कोई संडे की न्यूज है, फिर हो गया ना, मंडे को तो ऊपर भाग गया वो। अच्छा ऐसा होता तो मैं दिया ही नहीं होता ग्रुप में, आज मुझे पता नहीं था इसलिए दे दिया। सर फर्स्ट एड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है सर समझ में आया। यूनिलीवर का चार्ट, अच्छा यूनिलीवर का चार्ट मैंने देखा था, कुछ लोगों ने मुझे भेजा भी था शायद कि वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो राउंडिंग वाला, तो सर अच्छा था, जो भी जिसने भी भेजा था वो अच्छा था। आपने अगर ट्रेड लिया हो तो ठीक है। और जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है आज तो, इसने ही मूव किया है ज़्यादातर, यूनिलीवर ने मार्केट को आज यही ऊपर लेके गया है। HDFC, यूनिलीवर, ये सब 4-5 कंपनियां ही अच्छे से ऊपर लेके आज गई हैं। मारुति पे नज़र रखना, 2 दिन होल्ड कर चुका है, तो कल शायद अगर मूवमेंट बनेगी तो निकल सकता है। रिलायंस अभी नहीं उस कंडीशन में बना पाया ना, रिलायंस कहाँ गया, रिलायंस आज कहाँ पे क्लोजिंग है, अभी भी वहीं पे क्लोजिंग है। ऊपर निकले 2000 के ऊपर, तो ये मूवमेंट पकड़ लेगा तो फिर निफ्टी को और ऊपर तक लेके जाएगा। हाँ 13 बैंक शामिल है, ठीक है सर छोड़ो उसको। वो न्यूज़ से IRTC बहुत बड़ी मूवमेंट हो चुकी है सर, कल और आज मिला के। ठीक है ठीक है सर, तो रूल्स देखो, रूल्स तो वहाँ पे है, रूल्स का तो मैंने PDF भेज दिया, तो रूल्स को अब आपको फॉलो करना, एक्सप्लेन क्या करूँ रूल्स में, वही चीज़ें है। ठीक है सर, थोड़ा सा आप लोग भी देख लो, आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करो, मुझे भी कहीं थोड़ा सा जानना है, बस मैंने आप लोग को बोल दिया था इसलिए मैं रुक गया, मैं बोला नहीं आप लोग वेट करोगे तो थोड़ा सा बता के ही जाता हूँ। 30 पॉइंट विंडो बता दिया मैंने। गुरुजी थाली के पैगिन कैसे जरूर बताइए। देखो कॉन्सेप्ट एक समझ लो, इंट्राडे ट्रेडर हो, कोई व्यू नहीं है हमारा, हम कोई व्यू किसी तरफ नहीं बैठे हैं, हम दोनों तरफ बैठे हैं और किसी तरफ भी नहीं है। हम बहुत लोग ये बोलेंगे नहीं क्लियर नहीं हो, भाई मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं क्लियर नहीं हूँ। मुझे पता है कि 200 के ऊपर जाएगा तभी मुझे खरीदना है, नहीं तो मैं बैठा रहूंगा। मुझे ये पता है कि 29,800 के नीचे जाएगा तब मैं सेल करूंगा, बैठ नहीं तुम तो दोनों तरफ बैठे हो। हाँ ठीक है ना, दोनों तरफ बैठे हैं ना, जिस तरफ जाएगा उस तरफ हम हो गए शिफ्ट। ये कौन सा है कि सुबह सुबह मैं व्यू बना के बैठा अपने, मैं ऊपर के लिए ही खरीदूंगा, हो सके वहां तक 300 पॉइंट नीचे आ जाए, बैठा रहूंगा तब से ऊपर से, भले ऊपर जाएगा वो, मान लिया मैं ऊपर जाएगा, लेकिन मैंने जहां से लिया वहां से 300 पॉइंट नीचे आया तब क्या करूंगा, तब तो निकलना ही पड़ेगा ना। बाद में शाम को ये बता सकता हूँ देखो मैंने ऊपर के लिए बोला था, मार्केट तो ऊपर ही गया, भाई पैसा लगा के बैठे रहो, ऊपर जाता कितना ऊपर जाता है मालूम चलेगा। 200 पॉइंट ऊपर गया, 100 पॉइंट नीचे आएगा ना। हम ऑप्शन ट्रेडर है, 200 पॉइंट ऊपर जाने का मतलब 200 पॉइंट ऊपर गया और 100 पॉइंट नीचे आने का मतलब है कि जितना ऑप्शन बड़ा होगा ना उसका 70% कम हो जाएगा। अगर स्टॉक्स लेते चलो ठीक है, स्टॉक्स में चलो 70% जो दिख रहा है वही कम हो रहा है ना, यहाँ पे तो ऑटोमेटिक टाइम डी के आपको मिल जाएगा फिर। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है, व्यू बना के नहीं रखना है, न्यूट्रल होके आना है, सुबह सुबह न्यूट्रल होके आओ, जहां पे आपका सेटअप बना हो वहां पे ट्रेड करेंगे, नहीं सेटअप बना है शांति से बैठे रहेंगे। ठीक है चलो सर, ठीक है, थोड़ा मुझे जाना है, कोई वेट भी कर रहा है मेरा। ठीक है तो आप लोग अच्छे से ट्रेड करो, और जो आपका फीडबैक है वो मुझे आप लोग डाल देना। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मुझे फीडबैक दे देना आप लोग,
और कोई वीडियो के थ्रू थ्रू देना चाहता है तो वीडियो के थ्रू भी दे सकते हैं, और फीडबैक आप व्हाट्सएप में राइट करके मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं सर, अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, बस मेहनत करो, मेहनत करोगे उसका फल मीठा ही होगा। अब एक दिन की मेहनत का फल मीठा मत ढूंढने लगना, ठीक है ना, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, 9-10 महीने जब मेहनत करोगे तब उसका फल रिजल्ट आएगा। पहला रिजल्ट ना बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन जब एक बार आना स्टार्ट हो जाएगा ना तो आप जीवन सेटल हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या होता है ना, पढ़ने से पहले रिजल्ट ढूंढ रहे हो, नहीं यार ये तो चल ही नहीं रहा, ये तो क्या कल तो चला परसों नहीं चला, छोड़ो इसको हटाओ। एक दिन में सारा रिजल्ट आप लोग शामिल हो गया, एक दिन में। तो आप अगर एक दिन वाले हो तो आप 100 तरह के ढूंढोगे, और अगले जितने दिन भी हम हैं यहाँ पर, आप जितने दिन भी हैं, मतलब 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितने साल भी जीवित रहोगे, खाली ढूंढते रहोगे, कोई नहीं सेटअप मिलेगा। परफेक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, परफेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, उस कॉन्सेप्ट के अनुसार धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट भी बनेंगे। पहले छोटा प्रॉफिट छोटे लॉस पे आपको जाना है, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट को बढ़ाना है आपको। छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, पैसे पहले एक माइंड से डेवलप हो जाए प्रॉफिट वाला, पहले ग्रीन दिखना स्टार्ट हो जाए कि हर दिन आप ग्रीन में क्लोज करके जा रहे हो। क्या होता है, ग्रीन में आप करते तो कई बार हो, लेकिन शाम तक आप रेड में कर देते हो। पहले एक कॉन्सेप्ट बनाओ कि ग्रीन में क्लोज करके मैं जाऊंगा। 200 रुपए ले लिया, बंद कर दो। आज कुछ दिया मार्केट में, लेके नहीं गया ना, आलू गोभी तो मिल ही जाएगा ना 200 रुपए में, कुछ तो मिलेगा ना, कुछ जाएगा तो नहीं करते ना, बस ये सोच के ट्रेड करो पहले। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छे से आप लोग ट्रेड कीजिए, कुछ प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, कुछ रहेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके सर, चलिए ठीक है, थैंक यू, आप लोग ने इतना सहयोग किया। ओके, गुड नाइट।